अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ जमात जहारम के तमाम तुलबा व तालबात ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, जैसा कि आप जानते हैं शदीद सर्दी की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ रहे और आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में सबक भेजे जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। आज 12 जनवरी 2026 यौमुल इस्नैन है, 22 रजब 1447 हिजरी है। हम अल्लाह के नाम के साथ अपने सब का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, पिछली क्लास में हमने सूरह क़यामा की आयत नंबर 15 तक मुकम्मल किया था सब। आज हम आयत नंबर 16 से 18 तक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में सूरह क़यामा के साथ हमने हरूफ़ मद्दा भी पढ़े थे। आप लोग मुझे बताएंगे कि हरूफ़ मद्दा कितने हैं। अबू बकर बेटा आप बताएं हरूफ़ मद्दा कितने हैं। शाबाश, हरूफ़ मद्दा 3 हैं। जी मोहम्मद अली आप बताएं कौन कौन से हरूफ हैं हरूफ़ मद्दा। अलिफ, वाव, या। बारकल्लाह। जी हसन आप बताएं बेटा अलिफ मद्दा कब होगा। शाबाश, जब अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। शाबाश। जी ईमान फातिमा आप बताएं वाव मद्दा कब होगा। जब वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश आ जाए। बारकल्लाह। शाबाश। जी सीरत फातिमा आप बताएं याय मद्दा कब होगी। जब याय से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर आ जाए। शाबाश। या साकिन हो हमारे पास और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर आ जाए तो याय मद्दा का कायदा होगा। जी अब्दुल हादी आप बताएं हरूफ़ मद्दा को पढ़ने का क्या तरीका है। एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। बारकल्लाह फीक। अजीज तुलबा व तालबात, आज हम सूरह क़यामा की आयत नंबर 16 से 18 तक पढ़ेंगे। आयत नंबर 16 हम सबसे पहले देखते हैं। आयत नंबर 16, ला तुहर्रिक। ला यहाँ पे एक अलिफ के बराबर इसे लंबा करके पढ़ेंगे। हमारे पास अलिफ है और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ गई है, इसलिए हम इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है। ला तुहर्रिक, यहाँ पर रा को हम बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर रा को बेटा हम बारीक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है और जब भी रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो हम रा को पुन नहीं पढ़ते बल्कि रा को बारीक पढ़ते हैं। तुहर्रिक बिही, अगर हमारे पास खड़ी ज़ेर या खड़ी पेश आ जाए तो उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। बिही, बिही नहीं पढ़ना हमने, हमें इसको पढ़ना है बिही। लिसानका, यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है रहीम आप बताएं। अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है। शाबाश, क्योंकि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ गई है तो इसलिए यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है। लिसानका, दोबारा से इसको पढ़ें। ला तुहर्रिक बिही लिसानका। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा नहीं करेंगे। लितअजला, लितअजला, यहाँ पे आइन की आवाज को वाज़ेह करेंगे। हरकत को जो है लंबा नहीं करना, हरकत को खींचकर नहीं पढ़ते, ज़ेर ज़बर पेश को खींचकर नहीं पढ़ते। बिही, यहाँ पे वक़्फ़ करेंगे तो जो खड़ी ज़ेर है हमारे पास ये साकिन हो जाएगी। लितअजला बिही, इस सारे को मेरे साथ पढ़ें बेटा। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लतअजल बिह, लितअजल बिह। दोबारा पढ़ें।
ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह बिह। अजीज तुलबा और तालबात, उसके बाद हम आयत नंबर 17 देखते हैं। इन्ना, यहाँ पे हमारे पास नून मुशद्दद है। हमने पहले पढ़ा था कि अगर नून मुशद्दद हमारे पास हो या मीम मुशद्दद हो तो वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना कैसे करते हैं? नाक में आवाज को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। इन्ना कौन सा कायदा हो रहा है? गुन्ने का कायदा यहाँ पर हम कर रहे हैं। इन्ना अलैना अलैना, यहाँ पे हम नून को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हमने अलिफ मद्दा का कायदा पढ़ा था, वाव मद्दा का कायदा पढ़ा था, या मद्दा का कायदा पढ़ा था। हरूफे मद्दा हमने 3 पिछली क्लास में जो पढ़े थे वो इसमें बार बार उनकी दोहराई की जा रही है। यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है? अलिफ मद्दा। अलैना जमअहू, यहाँ पे उल्टे पेश को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। जमअहू नहीं करना, जमअहू जमअहू। उसके बाद वा, होंठों को गोल करके वा को अदा करते हैं। वा नहीं करना, वा। वक़ुरआना, पुर, काफ, इस काफ को हम पुर पढ़ेंगे। इसको वक़ुरआना नहीं पढ़ना, काफ को बारीक नहीं पढ़ना, बारीक पढ़ने से उसका मायने बदल जाएगा। वक़ुरआना, अलिफ मद्दा का कायदा यहाँ भी हो रहा है और हा को साकिन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम वक़्फ़ कर रहे हैं। मेरे साथ इस आयत को दोहराएं। इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआनह, इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआनह। उसके बाद आयत नंबर 18 देखें। फ़ाइज़ा, फ़ा को हम बहुत नरमी से अदा करेंगे। हमारे ये जो आगे वाले जो दांत हैं वो नीचे वाले होंठों के ऊपर आने चाहिए। फ़ाइज़ा, ज़ाल को भी नरमी से अदा करेंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। फ़ाइज़ा, ज़ाल को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। फ़ाइज़ा क़रअनाहु, क़रअनाहु नहीं करना, यहाँ पे हमजा आ गई है। हमजा जब भी हमारे पास हमजा साकिन हो वहां पे झटका देके पढ़ते हैं। क़रअनाहु, फ़इज़ा क़रअनाहु। फ़त्तबि, आइन की आवाज को यहाँ पे हम वाज़िया करके पढ़ेंगे। फा के ऊपर जबर है और इसको मुशद्दद हरफ के साथ हम मिला देंगे, ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। फ़त्तबि फ़त्तबि क़ुरआनह, ये लफ्ज़ आपने पिछली आयत में भी पढ़ा है, इसकी दोहराई हुई है और आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाना चाहिए। क़ुरआनह, एक अलिफ के बराबर यहाँ पे हम हमजा को पढ़ेंगे और हा को साकिन कर देंगे क्योंकि इसके बाद हमारे पास वक़्फ़ की अलामत आ रही है। यहाँ पे हमारी आयत ये मुकम्मल होती है। इसको दोबारा से दोहराएं मेरे साथ। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआनह। अजीज़ तुलबा व तालिबात, इसकी आपने अच्छे से दोहराई करनी है ताकि आपको ये आयात तजवीद के साथ याद हो जाएं। अजीज़ तुलबा व तालिबात, कुरान तजवीद में तजवीदी क़वायद के साथ साथ आज हम इजहार का कायदा पढ़ेंगे। इजहार जैसे कि आपको लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इजहार का मतलब क्या है, ज़ाहिर करना। इजहार की पहचान क्या है, कब
कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेसन में सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इजहार की तारीफ देखते हैं। इजहार का मतलब है जाहिर करके पढ़ना। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार करेंगे। इजहार कब करेंगे? जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे नून की आवाज़ को वाज़िया करते हैं, जाहिर करते हैं। इख्फा वहाँ पे नहीं करते, नून की आवाज़ को वहाँ पर नहीं छुपाते। अब हरूफे हल्की कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। हमारे पास अजीज तुलबा व तालबात हरूफे हल्की 6 हैं। हरूफे हल्की हमारे पास 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। ये 6 हरूफ जो हैं ये हरूफे हल्की में से हैं। ये आपने 6 के 6 हरूफ याद करने हैं ज़बान। जब आप इनको याद करेंगे तो इनकी पहचान करना, इजहार का कायदा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसकी मिसाल देखें, यहाँ पे हमारे पास नून साकिन है और उसके बाद हरूफे हल्की में से खा आ गया है। हमने पढ़ा है खा हरूफे हल्की में से है। तो यहाँ हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? मिन हौफिन। यहाँ पे मिन हौफिन हमने नहीं पढ़ना, इख्फा हो जाएगा। इख्फा मतलब हमने पीछे बढ़ा हुआ है, छुपा के पढ़ना, नून की आवाज़ को छुपा देना। यहाँ पे हमने इजहार करना है, जाहिर करना है नून की आवाज़ को, जैसे मिन हौफिन, क्योंकि हरूफे हल्की में से खा आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नून साकिन है और उसके बाद हमजा है। तो हमजा भी हरूफे हल्की में से है और जब हमजा है तो हम यहाँ पे भी नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मन आमना, मन आमना। ये आपने मिसालें जो है इनकी अच्छे से दोहराई करनी है, बार बार इसको पढ़ना है। और हम इसकी कुछ जो मज़ीद मिसालें हैं वो देखते हैं और इसकी दोहराई करते हैं। कुछ आयतें लिखेंगे और आपने उसमें से जो इजहार का कायदा है वो तलाश करना है। अजीज़ तुलबा तालबात, नेक्स्ट हम इसकी इजहार की कायदे की मज़ीद मिसालें देखते हैं। अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ पे देखें हमारे पास तनवीन है। हमने इजहार के कायदे में पढ़ा था कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पे हमने इजहार का कायदा करना है। यहाँ पे तनवीन है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। यहाँ पे 2 पेश है यानी तनवीन है, उसके बाद हरूफ हल्की में से हमारे पास आइन आ गया तो यहाँ पे हम इजहार करेंगे अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ पे आपको एक आयत दी गई है, इसमें से बच्चों आपने बताना है कि कौन सा हर्फ है जहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है, इजहार का कायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इस आयत को पढ़ें। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब आप बताएं, यहाँ पे हमारे पास नून साकिन है, हमारे पास 2 शर्तें थी, एक नून साकिन, दूसरा तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश। उसके बाद अगर हरूफ हल्की जो है वो आए तो हम इजहार करेंगे। यहाँ पे बताएं बेटा, यहाँ पे नून साकिन है, क्या उसके बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ है या नहीं? नहीं, शाबाश, कोई हर्फ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इजहार नहीं करेंगे, नून की आवाज़ को जाहिर नहीं करेंगे। वमिन शर्रि गासिकिन। यहाँ पे देखें तनवीन है, काफ के नीचे 2 ज़ेर हैं तो तनवीन है। उसके बाद अब हमने देखना है कि क्या उसके बाद हरूफ हल्के में से कोई हर्फ है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमजा है, हरूफ हल्की में से है हमजा, इसलिए बेटा यहाँ पर हम इजहार का कायदा करेंगे। गासिकिन, गासिकिन इज़ा वक़ब। अगली आयत में भी आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे इजहार का कायदा हो रहा है या नहीं।
तीसरी मिसाल में देखें, अरअयतल्लज़ी यन्हा। यहाँ पे देखें बेटा, कौन सा ऐसा हर्फ है, कौन सा ऐसा लफ्ज है जहां पर इजहार का कायदा हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई लफ्ज है जो, इसमें कोई हर्फ है जो नून साकिन हो या तनवीन में से हो? नहीं, इसमें भी नून साकिन या तनवीन में से नहीं है। ये आखिरी लफ्ज आपको नजर आ रहा है, यन्हा। हा को सीने से जो है हम अदा करेंगे। यहाँ पे देखें, नून साकिन है, नून के ऊपर जज्ब की अलामत है, और यहाँ पे जो है हा के ऊपर खड़ी जबर है, तो इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, क्योंकि हरूफ हल्की में से हमारे पास हा आ गई है। और बच्चों, इसी तरह आपने कुरान पाक के किसी भी पारे से जो है इजहार की कायदे की मिसालें तलाश करनी हैं। जो हमने 6 हरूफ हल्की पढ़े हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा, हर एक हर्फ की आपने 5-5 मिसालें तलाश करनी हैं और वो अपने अपने रजिस्टर पर लिखनी है। हर हर्फ की 5-5 मिसालें करनी हैं, 6 हर्फ हैं, और हर एक के साथ आपने मिसाल तलाश करके तो लिखनी है। बेटा, अगर आप ऐसा करेंगे, साथ साथ आपकी दोहराई होगी, आपके जो तजवीदी क़वायद हैं वो पुख्ता होंगे, और जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कुरान का हक वही इंसान अदा करता है जो इसको सही मुखारिज के साथ पढ़ता है, तजवीद के साथ इसे पढ़ता है। तो जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ये आपको बहुत अच्छे से कुछ ही दिनों में, जिन बच्चों की थोड़ी सी तजवीद खराब भी है, कोई मसला है, बहुत ही जल्दी आपके कायदे भी पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपकी तजवीद भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अजीज तलबा और तालिबात, अब अगला हिस्सा हम सबक का जो है उसमें आयतुल कुर्सी जो है उसको पढ़ना सीखेंगे। आयतुल कुर्सी को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इसका हम पहला हिस्सा आज पढ़ेंगे, थोड़ी सी आपको पढ़ाई जाएगी ताकि आप बहुत आसानी से इसे ज़बानी याद कर सकें। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, ये हमें हर किस्म की मुश्किलात से महफूज रखने में मदद देती है। शुरू से देखें, अल्लाह। यहाँ पे हम लफ्ज़े अल्लाह के लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और दूसरा लफ्ज़े अल्लाह के लाम को हम पूर पढ़ेंगे। लफ्ज़े अल्लाह को एक दूसरा नाम भी इसका है लफ्ज़े अल्लाह का, इसमें जलाला। तो जहाँ भी लफ्ज़े अल्लाह हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो लफ्ज़े अल्लाह के नाम को हम पूर पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। अल्लाह, अल्लाहू इसको नहीं पढ़ना, इस तरह से ये गलत हो जाएगा बेटा। अल्लाहु ला इलाहा, यहाँ पे मद है, इसको 3 अलिफ के बराबर आपने लंबा करके पढ़ना है, छोटी मद को। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। ये देखिए, इस्लाम को इल्ला हमने एक अलिफ के बराबर लंबा और बारीक पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये इसमें जलाला नहीं है, और बस इसमें जलाला या अल्लाहुम्मा के लाम को जो है हम मोटा करके अदा करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। हा की आवाज सीने से आनी चाहिए। अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम। इसको बार बार आपने पढ़ना है, बार बार दोहराई करनी है। हा की आवाज आपके हलक से निकलनी चाहिए, और काफ को आपने पुर पढ़ना है। आगे तशदीद है तो हम तशदीद वाले हर्फ 2 बार सख्ती से पढ़ते हैं। अल हय्युल क़य्यूम, क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम। अगली आयत देखें, ला तअख़ुज़ुहु। इस आयत का अगला हिस्सा आपने इसकी भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जो है एक कायदा रिपीट हुआ है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि अगर हमारे पास हमजा साकिन है, जो पिछली आपने याद पढ़ी सूरह क़ियामा की, उसमें भी ये था कि अगर हमारे पास हमजा साकिन है और उससे पहले कोई हरकत है तो वहां पे हम झटका देते हैं। ला तअख़ुज़ुहु, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। यहाँ पे इख्फ़ा करेंगे,
आपने बेटा इसकी बार बार दोहराई करनी है और इसको ज़बानी याद करना है। आज के सबक में आपने जो है वो सूरह क़ियामा आयत नंबर 16 से 18 तक बहुत अच्छे से याद करनी है। ये नाज़रा आपने याद करना है तजवीदी क़वायद के साथ। इजहार का कायदा भी आपने करना है, इजहार का कायदा, और इसकी मिसालें आपने देखनी है। उसके बाद आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी ज़बानी याद करनी है। उसका पहला हिस्सा जो आपको दिया गया है आज, आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा एक बार फिर पढ़े मेरे साथ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है आपको आज का सबक बहुत अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह, और आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।